जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे लैमार्कवाद, जो कि लैमार्कवाद इसलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि लैमार्क नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही लैमार्कवाद यानी कि लैमार्क अपना एक सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम अपने नाम से रखा उन्होंने लैमार्कवाद। अब ये लैमार्कवाद सिद्धांत है क्या चीज़? तो ये जो लैमार्कवाद सिद्धांत है, ये जीवों के जो जीव हैं उनके विकास के बारे में बताता है, यानी कि जैव विकास, यानी कि जीवों का विकास हुआ कैसे है। ठीक है, जो आज के समय पे जीव हैं ये इनकी संरचना बहुत जटिल है। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो जीव, हमारे जो पूर्वज, आज के लाखों साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, उनकी जो संरचना थी बहुत ही सरल तरीके से थी। लेकिन आज के वक्त में क्या है ना, इनकी संरचना बहुत ही जटिल हो चुकी है। ठीक है, तो लैमार्क जो थे ये इन्हीं बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारा जो संरचना है ये पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, ये हमारे जो पुराने पूर्वज थे उनके तरह था। धीरे धीरे हम लोग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, कालांतर के दौरान धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, और आज हम लोग की जो संरचना है वो इस तरह की से है। पहले बहुत ही सरल संरचना थी, लेकिन आज एक बहुत जटिल संरचना है, और यही प्रक्रिया कहलाता है जैव विकास का सिद्धांत। और इसी जैव विकास में उन्होंने बताया था, अपना एक सिद्धांत दिया था जिसको लैमार्कवाद कहते हैं, यानी कि उस सिद्धांत का नाम लैमार्कवाद है, या फिर उस सिद्धांत का दूसरा नाम भी है जो कि अपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ था लैमार्क का सिद्धांत। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लैमार्क ने एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, जो लैमार्क थे वो फ्रांसीसी थे, फ्रांस के रहने वाले थे लैमार्क। ठीक है, और उन्होंने जो है एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जीवों के विकास के क्रम में, जिसको लैमार्कवाद का था। और ये सिद्धांत 1809 ईस्वी में, कब, 1809 ईस्वी में एक पुस्तक था जिनका नाम, जिस पुस्तक का नाम था फिलॉसफी जियोलॉजिक। क्या है? फिलॉसफी जियोलॉजिक नामक पुस्तक में उन्होंने इस बात को लिखा था। क्या लिखा था? और इनके जो सिद्धांत का जो दूसरा नाम है वो है अपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत। अब बात को बताते हैं अपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत क्या है। वो कहते थे, अपार्जित लक्षणों को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अपार्जित लक्षण क्या होता है। ठीक है, वो कहते थे कि जो मतलब कि जो इंसान है, यानी कि जो प्राणी है, उसके जो जनक है, यानी कि उसके जो माता पिता हैं, उनमें जिस प्रकार का संरचना होगा, उसके बेटे में वही संरचना आएगा। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि अगर किसी का बाप डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के लक्षण उसके अंदर आएंगे, और इसी लक्षण को कहते हैं अपार्जित लक्षण। यानी कि समझ में आ गई यहाँ पे बात। तो इनके सिद्धांत को अपार्जित लक्षणों का जो वंशागति सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये कहते थे कि बाप के पास जो चीज़ है, जैसा बाप रहेगा उसी तरह बेटा होगा, जैसा माँ होगी उसी तरह जो है बेटा होगा। यहाँ पर जिस प्रकार का ज्ञान बुद्धि उसके पास है उसी प्रकार का उसके बेटे के पास है, ऐसा उनका मानना था लैमार्क का। ठीक है, लेकिन आगे चल के फिर बहुत सारा जो है आलोचना होता है, वो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इनके सिद्धांत का इन्होंने बताया था कि जीवों की संरचना उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी कि वो कहना चाहते थे कि जीवों की जो संरचना है उनके वातावरण और उनके व्यवहार पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। यानी कि वहाँ जीव जहाँ पे पैदा होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा, वहाँ का जो वातावरण होगा, वो बहुत ही इफेक्ट उनके बॉडी पर डालता है, उनकी बॉडी के परिवर्तन पर डालता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, एग्जाम्पल में उन्होंने जिराफ को लिया था। क्या बताया था एग्जाम्पल में? जिराफ के बारे में यहाँ मैं लिखा भी हूँ कि एग्जाम्पल में उन्होंने जिराफ को लिया था। उन्होंने कहा, वो बताए थे अपने एग्जाम्पल्स में कि जब रेगिस्तान में जब क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे थे बहुत छोटे छोटे थे, तो उनके पत्ते नीचे थे, और जब रेगिस्तान में सूखा पड़ना शुरू हुआ वहाँ पर जो है, और पेड़ पौधे जब बड़े हो गए तो नीचे के पत्ते सब खत्म हो गए। अब जिराफ को जो है ऊपर के पत्ते को खाने की शौक थी। अब पत्ते को खाने की शौक थी उसको, लेकिन नीचे का सारा पत्ता खत्म हो गया, खा के खत्म कर दिया। अब उसको ऊपर का पत्ता खाना था। ठीक है, तो क्या करता था, अपने पैर का जो दोनों आगे का जो पैर था उसको ऊंचा कर करके और अपने गर्दन को ऊंचा करके वो पत्ते को खाना शुरू किया। और यही क्रिया धीरे धीरे उनके पूर्वजों से चलता चला आया। नीचे के पत्ते साफ, ऊपर का पत्ता तो खाना मजबूरी है, और जब ऊपर का पत्ता खाएगा तो आगे का दोनों पैर उठाएगा और गर्दन अपना बड़ा करेगा। तो लैमार्क इस बात को कहते हैं कि यही कारण था कि जिराफ का जो आगे का दोनों पैर और जो गर्दन है उसकी लंबी, यही रीज़न है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट था उसके यहाँ का जो वातावरण था बहुत ही रेगिस्तानी था। वहाँ पे नीचे जो है पौधे के जो पत्ते होते हैं वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर
नीचे के पत्ते खत्म हो जाने के बाद उनको ऊपर के जो पत्ते खाने की खाना पड़ता था, जिस कारण उनके अपने पैर को ऊपर उठाते थे और जो है गर्दन को ऊंचा करके पत्ते को खाते थे, जिस कारण उनका गर्दन लंबा और पैर भी लंबा हो गया। यानी कि लैमार्क ने इस उदाहरण को दिया। फिर उसके बाद कह रहा है जिस अंग का ज़्यादा, इसमें लैमार्क ने ये बताया था कि आप जिस अंग का ज़्यादा यूज करोगे वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा विकासशील होगा, और जिस अंग का, अपने शरीर का जिस अंग का आप उपयोग नहीं करोगे वो ज़्यादा विकासशील और मजबूत नहीं होगा, बल्कि वो लुप्त हो जाएगा। और इस बात को उन्होंने एक सांप का जो एग्जाम्पल था उसको दिया था। जैसे पहले क्या था, सांप के पास पैर थी, ठीक है, लेकिन सांप जो है बील में, जो बील होता है जिसमें वो घुसता है सांप, ठीक है, उस बील में घुसने के लिए उसको, सांप को जो है पैर की जरूरत नहीं पड़ती थी, पैर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था, है ना। तो क्या हुआ कि वो पैर का उपयोग करना बंद कर दिया सांप, और धीरे धीरे क्या हुआ, उसका पैर ही विलुप्त हो गया। और आजकल के जो सांप हैं बिना पैर के हैं, बील में आसानी से घुस जाते हैं। तो लैमार्क ने इस बात को बताया कि पहले सांप के पास पैर था लेकिन अब तो पैर नहीं है। तो इस बात को बताया कि जिस अंग का हम लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे वो ज़्यादा मजबूत होगा। जैसे जिराफ क्या किया था, अपने अंग का ज़्यादा यूज करना शुरू किया, गर्दन को लंबा करना शुरू किया, पैर को उठा करके काम करना शुरू किया, तो उसका पैर लंबा हो गया, गर्दन लंबा हो गया। तो लैमार्क के सिद्धांत के कहने का मतलब यही था कि आप जिस चीज़ का ज़्यादा यूज करोगे, जिस अंग का ज़्यादा यूज करोगे वो ज़्यादा विकासशील होगा, और जिस अंग का ज़्यादा यूज नहीं करोगे वो ज़्यादा विकासशील नहीं होगा। और इसी बात को जो है लैमार्क इन्वायरमेंट की बात अगर करते हैं, वातावरण के पे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जैसे अगर मान लो कोई नमी वाला जगह है, ठीक है, और वहाँ आप पौधा लगाओगे तो उस पौधे की जो सोर होती है, जड़ जो होती है, वो मतलब ज़्यादा नीचे नहीं जाता, ऊपर ही फैल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वही आप कठोर जगह पर, रेगिस्तानी जगह पर पौधे को लगाओगे तो उसका जड़ पानी खींचने के लिए बहुत अंदर चला जाता है। लैमार्क ये भी अपने उदाहरण में लेते हैं कि अगर नम वाला इन्वायरमेंट है तो उसके जड़ें ज़्यादा दूर तक, मतलब ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएगी, लेकिन अगर वहाँ सूखा वाला एरिया है तो बिल्कुल गहराई तक जाएगी। तो लैमार्क इस बात को भी कहते हैं अपने एग्जाम्पल्स में, ठीक है। और यहाँ पे जिस अंग का आप ज़्यादा उपयोग नहीं करोगे वो तो विलुप्त हो जाएगा, सांप के द्वारा उसने एग्जाम्पल को सिद्ध किया। तो ये सब बात लैमार्क ने बताया। लैमार्क का यही सिद्धांत था, लैमार्क ने कुछ बड़ा काम नहीं किया, वो बताना सिर्फ इतना बताया था लैमार्क ने कि जीवों का विकास कैसे हुआ। वह कहना चाह रहा था कि जो जीव है, ठीक है, वो जो जीव है उसके जो पूर्वज हैं वो अपने आकृति को अपने पूर्वजों से लेके आया है। लैमार्क ये कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते थे कि अगर तुम्हारे बाप के पास ये चीज़ है तो आपके पास, उनके सीधा अगर छोटी भाषा में समझना चाहो तो आप समझ सकते हो। वो कहते थे कि अगर बाप जिम किया है, ठीक है, तो उसका बेटा भी जिम, बॉडी जो है उसी तरह पैदा होगा, बॉडी बाप की तरह ही बनेगा। जो कि इसकी आलोचना बहुत ज़्यादा हुई, जैसे कि अभी आलोचक में आपका आते हैं। आलोचना का मतलब समझो पहले, आलोचना क्या होता है। जैसे मैंने कोई बात कहा, ठीक है, उस बात को कोई अगर विरोधी खड़ा हो गया कि नहीं ये बात तुमने गलत बोला, ये चीज़ गलत हो गया, तुमने तो इस तरीके से, मैं प्रूव कर रहा हूँ कि तुम्हारी ये बात झूठ है, इसी को कहते हैं आलोचना करना। समझ में आ गया। तो एक आलोचक थे जिन्होंने इनकी बातों को आलोचना किया था, जिसका नाम था वाइसमैन। क्या नाम था? वाइसमैन। और आप हाई स्कूल के बुक में देखोगे तो वहाँ पे बीजमैन करके दे दिया है नाम, तो आप घबराइएगा नहीं, वाइसमैन, ठीक है। तो आलोचक का नाम क्या था? वाइसमैन था। और इन्होंने अपार्जित लक्षणों का विरोध किया था। यानी कि अपार्जित लक्षण जो इन्होंने दिया था, अपार्जित लक्षण का मतलब कि अगर बाप डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर बनेगा, अगर बाप के पास बॉडी सॉडी अच्छा खासा है तो बेटे के पास अच्छा खासा बॉडी सॉडी होगा, ऐसा वो कहते थे। अगर बाप एक्टर है तो बेटा भी एक्टर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर बाप टीचर है तो बेटा भी टीचर होगा, ऐसा वो कह रहे थे। लेकिन जो ये आता है वाइसमैन, ये इस बात का विरोध करता है, कहता है नहीं ये गलत है। और आप भी बिल्कुल विरोध करोगे कि यार बाप जैसा होता बेटा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो परिवर्तन हो जाता है ना वहाँ पे। तो ये लैमार्क थे, ये इस प्रकार का समर्थन करते थे। लेकिन बीजमैन ने इनकी बात को क्या किया? विरोध किया कि आप ये गलत कह रहे हैं। और इस प्रयोग को उन्होंने जो है लैमार्क जब बवाल कर दिया वहाँ पर, लैमार्क ने क्या कहा? तुम गलत बोल रहे हो, हम तो सही बोल रहे हैं। हम देखो इतना सारा एग्जाम्पल देकर बैठे हुए हैं, जिराफ का गर्दन बड़ा कर दिए, यहाँ पर जो है सांप का टांग गायब कर दिए, तमाम प्रकार का एग्जाम्पल दिए हैं। तो जो यहाँ पर वाइसमैन था वो चुप होने वाला नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है हम भी करते हैं प्रयोग। तो एक क्या किया कि उन्होंने जो है 1880 ईस्वी में, कब? 1880 से 1892 के बीच उन्होंने चूहा लिया, और 22 पीढ़ी चूहा, यानी कि चूहा उसका बेटा, चूहा उसके बेटा, चूहा उसका बेटा, चूहा, यानी कि एक लाइन से 22 वंश, चूहों के 22 वंश के पूंछ को उन्होंने काटा। पहला चूहा लिया, उसके पूंछ को काट कर छोड़ दिया। तो देखा उसका जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके पास पूंछ थी।
फिर दूसरा चूहा उस बच्चे को लिया, फिर उसका जो है क्या कहते हैं, पूँछ काट दिया, और जब उसका पूँछ काटा तो उसका बच्चा पैदा हुआ तो उसके पास भी पूँछ था, फिर इसका भी पूँछ काटा, लेकिन आने वाले समय पे उसके भी बच्चे के पास पूँछ था। तो इस प्रकार उसने 22 बार किया, और जब 22 बार किया तब लैमार्क के पास ले गया कि देख यहाँ पर हम 22 बार जो है इसके वंश के पूँछ को मैं काटते आया, तू कहता है कि जैसा बाप होगा उसी तरह बेटा, देख उसके बाप का मैंने पूँछ काट दिया तो बेटे में पूँछ कैसे आया। तो इस बात से जो है पीजमैन ने जो है वाइस मैन ने जो है इस बात से उनको झुठला दिया कि आपने ये गलत कह रहा है। समझ में आ गया। तो ये थे उनके आलोचक जिनका नाम क्या था, वाइस मैन, और इन्होंने जो है चूहे के 22 बार, कितने बार, 22 पीढ़ियों के चूहे की पूँछ को काट करके सिद्ध कर दिया कि लैमार्क तू झूठ बोल रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया। और ये भी बात उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात को भी कहा कि क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, अगर कोई डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर नहीं होगा। तो ये भी बात क्या थी, झूठ निकली, और कुल मिला जुला के बात निकल के ये आई। और एक बात उन्होंने एक बात को और कहा था, एक बात क्या कहा था इसको थोड़ा समझिएगा। उन्होंने कहा था कि जो महिला होती है, ठीक है, वो महिला क्या होती है, हर महिलाओं का कान छेदा होता है, रियल, लेकिन उसकी जब बच्ची पैदा होती है तो उसका कान क्यों नहीं छेदा होता है, क्योंकि लैमार्क ने कहा था कि जैसा बाप माँ होंगे उसी तरह बेटे होंगे। तो माँ का जब कान छिदा होता है, ठीक है, बड़ा होती है तो कान छिदा जाता है, तो उसकी जब बच्चे होते हैं तो उसका कान क्यों नहीं छिदा हुआ पैदा होती है, उसको छिदवाना पड़ता है। तो इस पूरे जो है साबूत के साथ ये जो वाइस मैन थे लैमार्क को पूरी तरह से क्या कर दिया, झूठा साबित कर दिया। तो आई होप आपको पूरी लैमार्कवाद समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्या है ना, वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रहा है मेरे चैनल पे, ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, अब इधर वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, और आप मन से दिल लगा के पढ़िए। हर एक डाउट को छोटी से छोटी भाषा में, सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश मैं करूँगा। और ये जो आपका लैमार्कवाद था ये ख़त्म हो गया। इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताऊँगा डार्विनवाद क्या है, नौ डार्विनवाद क्या है, ठीक है। ये सब जितने भी हैं सब जीवों के विकास के बारे में सिद्धांत है। डार्विन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने डार्विनवाद दिया, नौ डार्विनवाद आया, हाँ, तो सबके बारे में बताऊंगा। तो आप मन से पढ़ो यार, दिल लगा के पढ़ो, जरूर आप सफल होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।